हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण पटेल गवे एंड फैमिली चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। ये वीडियो 16 मई 2022 बैसाखी पूनम की मांडवी की रथ यात्रा और मेले का है। इस दिन नॉर्थ गुजरात के कड़ी तहसील के खावड़ गांव में आद्यशक्ति माताजी की मांडवी का रथ निकलता है और मेला भी लगता है। आज इस वीडियो में मैं आपको शक्तिधाम खावड़ और शक्ति माता की मांडवी का हिस्ट्री बताने वाला हूँ। जानकारी पाने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। और पास में जो बेल आइकन का बटन है वो भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। आहा, गव्या ने नख रंगे है। ओहो, बताओ। ओहो, माना बताओ ना। बताओ बताओ गवी, आज कहाँ जा रहे हो? खावड़ શું કરવા? मेरा बर्थडे છે। मेड़ो? हाँ, कौन सा मेड़ा है ये? जैसे ड्रैगन का। हाँ, ड्रैगन का। ड्रैगन का? हाँ। शक्ति माता का नहीं, शक्ति माता का मेड़ा है। आज तो दादा के साथ खावड़ जाएंगे। किस लिए? ओ, वैसाखी पूनम का मेड़ा है। हाँ, सच्ची बात है। मेले में जाके क्या करोगी गौ? ड्रैगन में बैठूंगी। और जुदा जुदा टॉयज लेंगी? हाँ, अलग अलग? मैं स्लाइम लूंगी उधर। कौन देगा खरीद के? दादा। दादा किस लिए देंगे? मुझे खेलने के लिए। नहीं, दादा की बहुत प्यारी है इसीलिए दादा देंगे। ठीक है। આગળ મારે બેસવાનું ગવ્યા? આગે કોણ બેઠેगा? मेरा दादा। हाँ? मेरा दादा। खावड़ गांव कड़ी से कल्याणपुरा वाले रोड पर कड़ी से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खावड़ गांव में सन 2011 के सेंसस के अनुसार 710 से ज्यादा परिवार रहते हैं और लगभग 3000 से ज्यादा की आबादी है। गांव की स्थापना आज से करीब 900 साल पहले दो देवी पूजक परिवारों ने की थी। हाल के खावड़ गांव से थोड़ी दूर पर एक खारी तालाब पड़ता है, उधर दो देवी पूजक परिवार बसे थे। वहां थोड़े साल बाद वडावी गांव से पटेलों का परिवार आया था और उधर बस गया था। उसके थोड़े सालों बाद कालरी से भी पटेलों का परिवार आया था और वो भी उधर बस गया था। कालरी से जो परिवार आए थे वो लोग अपने साथ में शक्ति माता को लेकर आए थे। वो रात भर अपने पुराने गांव से चलते रहे और जहां सवेरा हुआ वहां माताजी की स्थापना कर दी और वो ही आज का शक्तिधाम बना। परिवार वडावी से आए थे उनकी पहचान वड़ैया बनी और जो कालरी से आए थे उनकी पहचान कालरिया बनी। 900 साल बाद आज भी कालरिया और वड़ैया परिवार दोनों साथ में मिलकर मांडवी को बारी बारी से सजाते हैं। जो देवी पूजक परिवार पहले से बसा था वो महाकाली माताजी का भक्त था और उन्होंने महाकाली माता की स्थापना की थी। आज भी महाकाली माता और शक्ति माता दोनों बहनें एक साथ मंदिर में स्थापित हुई है। बाकी का हिस्ट्री मैं आगे बताने वाला हूँ, तब तक मेले का मजा लीजिए। हम खावड़ गांव के मेले में पहुंच चुके हैं। कोरोना कालखंड के 2 साल बाद ये मांडवी और मेला हुआ है, इसलिए लोगों का उमंग और उत्साह भी ज्यादा है। ये मेला 3 दिन तक चलता है। मई महीने में गर्मी 45 डिग्री से ज्यादा होने के बावजूद हजारों लोग यहाँ मेले में घूमने फिरने, माताजी की मांडवी के दर्शन करने के लिए और सगे संबंधियों के मिलने के लिए आते हैं। ये मेला रात्रि में भी 12 बजे तक चलता है। आज के दिन पूरे खावड़ गांव में हर घर में 20 से 25 मेहमानों की खाने पीने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था रहती है। गव्या को चकरड़ी में बैठना था, यहाँ कोई बच्चा बैठा नहीं था, इसीलिए गव्या अकेली ही चकरड़ी में घूमने लगी। गव्या अकेली बैठी बेटा? अकेली अकेली? गव्या ने चकरड़ी का खूब मजा लिया। मेले में खूब सारे खिलौने और बहुत सारी राइड थी। गर्मी ज्यादा थी और दोपहर का वक्त था, इसलिए कम लोग दिखाई देते थे। मेले में विशाल के फ्रेंड मिल गए जिन्हें गव्या अच्छी तरह से पहचानती थी। बेटा, ये है शक्ति माताजी का मंदिर। पहले खारी तालाब पर जो माताजी की स्थापना हुई थी उधर से 200 साल बाद यहाँ माताजी को लाया गया था।
जय मां शक्ति सभी पर आपकी कृपा बनी रहे। यहाँ पहले छोटा सा मंदिर था, पर ये नया मंदिर 50 साल पहले बनाया गया है। 900 साल पहले खारी तालाब के पास जो गांव बसाया गया था, वो 200 साल के बाद देव तालाब के पास बसाया गया, जो आज का गांव है। देव तालाब के किनारे पर आज भी एक महाकाली माता जी का एक पुराना मंदिर है। यहाँ शक्ति और महाकाली दोनों के मंदिर हैं। शक्ति माता और महाकाली माता के बीच बटुक भैरव की स्थापना की हुई है, जो माता जी के रक्षक गिने जाते हैं। यह है महाकाली माता जी का मंदिर। जब यहाँ माता जी की स्थापना हुई तब नायकों का परिवार यहाँ दर्शन के लिए आता था। इनकी भक्ति से माता जी उन पर प्रसन्न हुए थे और उनको खावड़ गांव में हर साल में एकादशी से पूनम तक आके अपनी कला दिखाने का और जीवन यापन के लिए आय इकट्ठा करने का अधिकार मिला था। तब से लेकर आज तक नायकों का परिवार यहाँ वैशाख सुद एकादशी से पूनम तक नाट्य मंडली लेके आते हैं और गांव के लोगों का मनोरंजन करते हैं। बदले में गांव के हर परिवार से उनको दान दक्षिणा, वस्त्र, अनाज वगैरह भेंट सौगात मिलती है। सामने जो दिखता है वो तालाब 15 फीट ऊंडा और 50 बीघा जमीन में फैला हुआ है। तालाब में ढेर सारी मछलियां हैं, लेकिन माछेमारी करने पर प्रतिबंध है। पूनम के दिन दोपहर के बाद माताजी की मांडवी की रथ यात्रा निकलती है। चौक में मांडवी को सजाया जाता है। वड़ैया परिवार और कालरिया परिवार बारी बारी से रथ का दाया और बाया भाग सजाते हैं। सालों पहले मांडवी को खींचने के लिए हाथी जोड़े जाते थे, लेकिन अब हाथी मिलना मुश्किल है, इसलिए 6 बैल जोड़े जाते हैं। हाथी जोड़ने की वजह से पहले उसको हाथिया मांडवी भी कहते थे। मांडवी के ऊपर के छत वाले भाग में 125 कांसे की थालियां जोड़ी जाती थी, जो अब घटकर 90-95 रह गई। कांसे की थालियों को पहले दर्भ से बांधा जाता था, लेकिन अब सुतली से बांधते हैं। यह माताजी के बुआ जी विष्णुभाई पटेल, जो कालरिया परिवार से हैं। पहले बच्चूभाई बंधानी परिवार वाले बुआ जी हुआ करते थे, लेकिन कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो गई। बाद में ये नए बुआ जी नियुक्त किए गए हैं। मांडवी के रथ में शक्ति माताजी और महाकाली माताजी दोनों की सवारी होती है। शक्ति माता के बुआ जी कालरिया परिवार के पटेल रहते हैं, जबकि महाकाली माता के बुआ जी देवी पूजक परिवार से रहते हैं। मांडवी के एक दिन पहले यानी कि 14 के दिन जगमाल वाहन नाम के देवी पूजक, जो महाकाली माता के बुआ जी थे, उनकी 900 साल पुरानी तलवार से शक्ति माता जी के हाल के बुआ जी अपनी जीभ काटते हैं। उनके रक्त से माता जी को बलिदान दिया जाता है और भक्तों को तिलक किया जाता है। ये सब माता जी की कृपा गांव पर बनी रहे, इसीलिए किया जाता है। आज के दिन माता जी को छत्तर और ध्वजा चढ़ाई जाती है और श्रृंगार किए जाते हैं। यहाँ देखो लोगों की कितनी भीड़ है। ये देखो, ये मकान की बालकनी का प्लास्टर टूट चुका है, सरिये भी दिख रहे हैं। यहाँ खड़े रहना खतरों से खाली नहीं है, फिर भी लोग मकान के 3-3 मंजिलों पर बालकनी में खड़े हैं। ये माताजी की अखंड ज्योत है। अब माताजी की मांडवी का रथ निकलने की तैयारी हो रही है। यहाँ से शक्ति माता और महाकाली माता दोनों बहनें मांडवी के रथ में सवार होकर खावड़ से 3.5 किलोमीटर दूर घुगलेश्वर महादेव के मंदिर में शिवजी को मिलने के लिए जाएंगी। वहाँ शिव और शक्ति का मिलन होगा। उधर आधा घंटा रथ रुकेगा और माताजी और महादेव जी की पूजा अर्चना होगी। बाद में माताजी रथ में सवार होकर निज धाम में वापस लौट आते हैं। मांडवी घुगला जाने के लिए निकल चुकी है। इस वक्त मांडवी के साथ जोड़े हुए बैलों की गति इतनी ज़्यादा होती है कि गिर जाने का डर लगा रहता है।
रथ के साथ गांव के सारे भक्तजन नाचते गाते ढोल नगाड़े बजाते आनंद मंगल करते करते गुगला तक साथ में जाते हैं। रथ के ऊपर जो कांसे की थालियां बंधी हुई है उसमें से एक थाली गुगला जाते वक्त रास्ते में कहीं गिर जाती है। सालों से ये वाकया होता है, लेकिन क्यों होता है वो आज तक किसी को पता नहीं चला। लोग इसे माताजी का चमत्कार मानते हैं और आज भी माताजी रथ में सवार होकर साथ में आ रही है उसका पुरावा मानते हैं। इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद कोई भी थाली अभी तक टूटी नहीं है। कितना भी टाइट बांधो एक थाली तो जरूर गिर जाती। अगर आप हमारे आने वाले वीडियोस के लाइव अपडेट देखना चाहते हो तो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कीजिए। मैं उधर लाइव अपडेट देता रहता हूँ। मेरा आईडी वीडियो के लेफ्ट साइड में फ्लैश हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। मांडवी का ये हिस्ट्री और मांडवी की यात्रा आपको कैसी लगी वो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। अगर हिस्ट्री में कोई कमी या गलती हो गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। इसमें दी गई जानकारी खावड़ गांव के कालरिया परिवार के वडील श्री परसोत्तम भाई पटेल बंधाणी परिवार वाले से ली गई है। मैं इनका यहाँ आभार व्यक्त करता हूँ। अगर किसी को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दिया गया है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। रात के समय मेले में जबरदस्त भीड़ लगी थी। गव्या को चकड़ी, नावड़ी, ड्रैगन व्हील ऐसे राइड्स में बैठना था। हमने गव्या को चकड़ी में फिर से बैठाया। गव्या को ड्रैगन व्हील में बैठना था, लेकिन ड्रैगन व्हील बहुत बड़ा था, इसलिए गव्या को गिर जाने का डर लगता था। कोई कने वस्तु लागे, कोई कने वस्तु लागे 10 रुपया नहीं लागे तो पैसा विचार नहीं करो। गोल किस्मत गोल नसीब તમારું 10 રૂપિયામાં याद है ने पूछे लागे सोचा बिचारी नहीं करो, सोचा बिचारी नहीं करो 10 रुपया विचार नहीं करो, विचार नहीं करो 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया खाली ना जाए, खाली जाए तो पैसा पाछा। चलो भाई चलो 10 रुपया में इनाम को नसीब बनाओ, खाली जाए तो पैसा पाछा। 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया हर एक वस्तु ना हमारा सामने को चलो 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 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया मां आ दीवाल घरे लागे रिमोट वाली गाड़ी नसीब तो पैसा पाछा। 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया चलो। गव्या बार बार चिल्ला रही थी, दादा मुझे नावड़ी में बैठना है, मुझे नावड़ी में बैठाओ। फिर मैं गव्या को नावड़ी में बिठाने के लिए नजदीक ले गया। नावड़ी में गव्या को बीच में जगह मिल गई थी, इसलिए ज़्यादा डर नहीं लगा। लेकिन एंड वाले शोर पर जो बच्चे बैठे थे उन्होंने तो डर के मारे बहुत शोर मचाया। गव्या को तो नावड़ी में बैठने का बहुत सारा मजा आया। अगर आप ऐसे वीडियोज आगे भी देखना चाहते हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आवजो। जय मां शक्ति।